देखो प्रिय दोस्तों, ये है नीतू रानी की रसोई, जहाँ नीतू रानी जी चाय बनाने जा रही हैं आप सभी के लिए। हाँ नीतू रानी जी, हम आपकी रसोई देखें। हाँ क्यों नहीं। अभी अभी हमने भगवान की पूजा पाठ करी है और अब चाय बना रहे हैं। उस सुबह को जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। 4 बजे सबको उठ जाना चाहिए, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है कि हमें इतनी ठंड लगेगी जी। मतलब सुबह शाम की ठंड है, धूप भी तेज होने लगी है, इसलिए ये मत सोचो कि ठंड है तो हम बिस्तर में ही पड़े रहेंगे। जी। चाय बना रहे हैं सभी के लिए। और नीतू रानी जी आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक बार आपके हाथों से निकल जाते हैं तो वो जीवन भर नहीं सुधरते। जो माँ बाप आज परेशान होते हैं अपनी औलाद के लिए, क्यों? उनके घर में ही कुछ कमी होती है। माता पिता ही बच्चों को बिगाड़ते हैं। ये नहीं है कि मतलब उसने बिगाड़ दिया, कोई नहीं बिगाड़ता है। बच्चा हमेशा माँ बाप के साथ रहता है। और एक अच्छी शिक्षा बेटी बेटों को जरूर देनी चाहिए, और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जो लोग दिल दुखाते हैं तो उनके भगवान भी उनका साथ नहीं देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये थी नीतू रानी जी जो ये अपनी छोटी बहनों को शिक्षा दे रही थी। तो देखो, ये चाय बना रही हैं, आप चाय पीने जरूर आइएगा। सुबह जल्दी उठ जाती हैं, 3 या 4 बजे ये बिस्तर छोड़ देती हैं, और पता है हमें भी जल्दी उठा देती हैं, और खुद पहले नहाती हैं, फिर उसके बाद पूजा पाठ करती हैं, फिर सबके लिए चाय बनाती हैं। इनके अंदर आलस्य नाम की चीज नहीं है। ये एक करना चाहिए, शरीर आदर्श गृहिणी है, चरित्रवान है, और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती हैं, क्योंकि ईश्वर की पूजा पाठ करने से ईश्वर स्वयं हमारे साथ होते हैं, हमारे सुख दुख को दूर करते हैं। सही बात। ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने घर में तुम कुछ भी मतलब तीर्थ यात्रा करो, अपने माँ बापों को नहीं पूछते हैं, तो उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है। देखो संसार में पैसा भी होता है, मगर कुछ रिश्ते भी होते हैं। ये नहीं है कि हम ये बात तो नीतू रानी सही कह रही हैं, क्योंकि माता पिता ईश्वर के तुल्य माने जाते हैं, और वो तो साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है। अगर आप माता पिता का दिल दुखाएंगे तो यकीन मानिए ईश्वर को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप ईश्वर का दिल दुखा रहे हैं। फिर उनको शनिदेव और सूर्य भगवान जी की प्रताड़नाओं को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों यकीन मानिए कर्म भोगने पड़ते हैं। अगर आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, आज नहीं तो कल कर्म भोगने पड़ते हैं। मतलब सबको देने वाला। ये नहीं है कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं या मतलब हम किसी की लिए मदद कर रहे हैं तो भगवान हमारी मदद करेगा, क्योंकि भगवान के साथ मतलब इंसान के साथ तो सभी भगवान होते हैं। जो लोग सोचते हैं ना पैसे का इतना वो दिखाते हैं अपना रोग, तो हाँ। वो सब कुछ बेकार है। देखो अधिकतर बच्चे माता पिता को बहुत दुखी करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुँचा देते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, उन्हें सारे रिश्तेदारियों में बुराई बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये नहीं जानते कि वे अपने माता पिता का जो दिल दुखा रहे हैं, उनके साथ बुरा कर रहे हैं, तो वो कितने अच्छे हैं। नहीं किसी की मतलब कहने में हम मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं किसी को, तो अपना आप को भी तो अकल होती है। अब किसी के बच्चे को लेकर पालना पोसना ये कोई गलत है? मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बापों की सेवा ही नहीं करते, तो उनके घर भी कभी संतान नहीं होती है, हो भी जाती है तो वो ऐसी ही होती है बस। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में अंत तक, बिल्कुल मिस मत कीजिए। नीतू रानी जी आपकी चाय बन चुकी है, नहीं देखो मैं ले चलता हूँ नीतू रानी जी की चाय की तरफ। ये है नीतू रानी जी। चाय बनाएंगे सभी के लिए, चाय बन रही है। और जब भी तो कहते हैं कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा कर्मों के भी फल नहीं मिलते, और अच्छे फलों का मतलब जो अच्छा करते हैं उन्हें भगवान सुख शांति देते हैं। तो इसलिए दोस्तों देखो हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी एक आदर्श गृहिणी हैं, और वे हमेशा आलस्य नहीं करती हैं, हमेशा स्वस्थ रहती हैं, मस्त रहती है और हैप्पी रहती हैं। दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी जी के पूजा स्थल की तरफ, जहाँ वे पूजा करती हैं।
देखिएगा आप उनका पूजा स्थल कितना प्यारा है। ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल, जहां पर वे ईश्वर की पूजा करती हैं। दोस्तों बने रहें वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हमेशा हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। अगर आपके जीवन में आज कष्ट हैं तो कल सुख के दिन भी आएंगे, बस इंतजार करें और मुसीबतों में अपने साहस को हथियार बनाएं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।